नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए क्विज के साथ में आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? तियानचेन 1 जो कि चीन का एक मिशन है, तो यह किस ग्रह के लिए है, यानी कि किस प्लैनेट के लिए चीन का ये मिशन है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो पहला वेबिनार है, इसका नाम क्या रहा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? वुमेन ऑन व्हील्स, ये जो टैक्सी सेवा है, भारत के किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई? और रॉबर्ट फराह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। स्पेस एक्स कंपनी की बात करते हैं तो इसके संस्थापक हैं एलोन मस्क, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह एक निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है अमेरिका की, और इनके द्वारा नासा के जो 2 एस्ट्रोनॉट थे उनको डेमो 2 मिशन के अंतर्गत स्पेस में भेजा जाना था, लेकिन अब खराब मौसम के कारण इस मिशन को अभी टाल दिया गया है। तियानचेन 1 तो यह चीन का मिशन है मंगल यानी कि मार्स ग्रह के लिए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो पहला वेबिनार आयोजित किया गया, इसका नाम था आरोग्य धारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है ये आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के पीपीई किट का निर्माण भी कर रहा है। वुमेन ऑन व्हील्स टैक्सी सेवा की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई दिल्ली हवाई अड्डे पर, जिसे हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, और इस सेवा के लिए पार्टनरशिप किया गया सखा कैब्स के साथ में। रॉबर्ट फराह तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं कोलंबिया देश के, और ये इस साल चर्चा में क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद में प्रतिबंधित किया गया था अस्थायी रूप से। हालांकि बाद में इनका जो प्रतिबंध किया गया था इनको, उसे वापस लिया गया। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, बात हो रही है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान क्या रहा? 2018-19 में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए जो रोबोट है लॉन्च किया गया, इस रोबोट का नाम क्या है? और भारत के द्वारा किस देश में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात करते हैं तो इसे 3 संस्थाएं मिलकर के जारी करती हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपका इंसीड बिजनेस स्कूल स्विट्जरलैंड का, उसके बाद में है एडेको ग्रुप, और तीसरा है गूगल। तो ये आपस में मिलकर के इसे जारी करते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत इस सूचकांक में रहा था 72वें स्थान पर, यानी कि 72 पोजीशन पे रहा था, और इस सूचकांक में पहले स्थान पे रहा था स्विट्जरलैंड। 2018-19 में जो फलों के उत्पादन के ऊपर रिपोर्ट आई, इसमें पहले स्थान पे रहा था आंध्र प्रदेश, और सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पे रहा है पश्चिम बंगाल। तो दोनों में आपको कम से कम पहले वाले का नाम याद रखना है। इसरो का जो गगनयान मिशन है इसे 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको ट्रेनिंग रसिया दे रहा है, जो हमारे फ्लाइट सर्जन हैं उनको ट्रेनिंग फ्रांस के द्वारा दी जा रही है, और इसके लिए जो इसरो ने रोबोट लॉन्च किया है उसका नाम है व्योमित्र, जो कि एक हाफ ह्यूमैनॉइड है। भारत द्वारा महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया है नाइजर में। कहाँ पर? नाइजर में खोला गया, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी नियामे में। किस टेलीकॉम कंपनी में केंद्र सरकार के द्वारा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी गई? बीएसएनएल कंपनी की अध्यक्ष और एमडी कौन है? डायचे बेले जो कि जर्मनी की है, इसके द्वारा किसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किस देश द्वारा मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का परीक्षण किया गया? और भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है एयरटेल कंपनी में। किसमें? एयरटेल कंपनी में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और अभी एयरटेल के द्वारा जो वॉयसजेन नाम की कंपनी है, इसमें 10% की हिस्सेदारी खरीदी गई है, और एयरटेल अफ्रीका ने समझौता किया है यूनिसेफ के साथ में, जो गरीब देश हैं उनके कल्याण के लिए, यानी कि उनको मदद देने के लिए। बीएसएनएल कंपनी की बात करते हैं तो इसके
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान में पी.के. पुरवार। और केंद्र सरकार के द्वारा इस वर्ष एमटीएनएल के अध्यक्ष और एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है पी.के. पुरवार का। ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकारी कंपनियां हैं, घाटे में हैं और सरकार का दोनों को आपस में मर्ज करने का भी प्लान है। डायसे बेले के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम का जो पुरस्कार है ये दिया गया सिद्धार्थ वरदराजन को। किसे? सिद्धार्थ वरदराजन को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि द वायर के पत्रकार हैं। मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का जो परीक्षण है ये किया गया है इजराइल देश के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा किया गया। इजराइल के अभी नए पीएम बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, शेकेल यहाँ की है मुद्रा। और इजराइल के बारे में आपसे एक प्रश्न है कि इजराइल में जो डिजिटल बैंक है उसका संचालन भारत की किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा 2021 से? भारत के जल शक्ति मंत्री तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। और अभी जो एक नदी है कावेरी, उसके मैनेजमेंट को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। तो ये रहा आपका क्विज। आई होप क्विज आपने अच्छे से किया होगा। अगर अच्छे से किया है तो अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब आइए वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। दुनिया में इस समय 58,62,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,60,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर एक बार आप ग्राफ देखेंगे जो नए केस का है, तो यूएसए में सबसे ज़्यादा केस आए, उसके बाद में रसिया में, और अब भारत पहुंच चुका है सबसे ज़्यादा केसों के मामले में डेली तीसरे स्थान पे। और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि भारत यूएसए और रूस को भी पीछे छोड़ देगा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में। भारत में 1,65,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4,711 लोगों की डेथ इस वायरस के कारण हो चुकी है। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। जल्द ही आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर की क्विज मिला करेगी, जहाँ पर आप पूरे मंथ की करंट अफेयर को एक बार में ही रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। प्रत्येक वर्ष विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 28 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हमारे विश्व की जो वर्तमान में जनसंख्या है वह है 7.5 बिलियन यानी कि 750 करोड़। और इसमें से जो 82 करोड़ लोग हैं ये रात को बिना भोजन किए ही सो जाते हैं। यानी कि आज भी दुनिया में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रात का भोजन नहीं मिलता है। तो एनजीओ हंगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व भूख दिवस की शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत जो भी दुनिया में भूखमरी के शिकार लोग हैं उनके हेल्प के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का जो एसडीजी गोल है 2030 का यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें भी जीरो हंगर को शामिल किया गया है, यानी कि भूखमरी से भी मुक्त करने का लक्ष्य है दुनिया को 2030 तक। और विश्व भूख सूचकांक की रिपोर्ट आई थी पिछले साल, जिसमें भारत रहा था 102वें स्थान पर, यानी कि हमारी स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी किया, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खराब है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एनडीबी की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसकी एक बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया और इसमें हमारी वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी शामिल हुई। और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। और भारत के जो अनिल किशोरा हैं इनको यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो इन्होंने स्थान किसका लिया है? केवी कामत का स्थान इन्होंने लिया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना जुलाई 2015 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के शहर संघाई में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसके नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एस.एन. राजेश्वरी जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ओरिएंटल बैंक के बारे में आपने सुना होगा, उसी की यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की जो महाप्रबंधक हैं एस.एन. राजेश्वरी जी, इनकी नियुक्ति की गई है और इन्होंने स्थान लिया है ए.वी. गिरजा कुमार का। बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं अन्य नामों की, तो पराग राजा ये बन गए हैं भारतीय एक्सा के, संजीव नौटियाल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हैं और अनामिका रॉय, अनामिका सिंह नहीं है ध्यान रखिएगा, तो अनामिका रॉय बन गई हैं यहाँ पर
इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इनकी जो हिस्सेदारी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, उसे 1 साल तक बनाए रखने की मंजूरी दे दी है IRDAI ने, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा और इसके प्रमुख हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। लेगो ग्रुप ने नीति आयोग और किस एनजीओ के साथ मिलकर कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए साझेदारी की? तो ये इन्होंने साझेदारी की है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेगो ग्रुप के बारे में जान लीजिए, यह डेनमार्क की एक खिलौना बनाने की कंपनी है। तो यहाँ पर लेगो ग्रुप के द्वारा नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन नाम का जो एनजीओ है, इनके साथ में मिलकर के लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि खेल के साथ में सीखने की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा देने के लिए और घर पर शिक्षा बच्चों को देने के लिए समझौता किया गया है। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग का इसने स्थान लिया था। अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र मोदी और CEO हैं अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर समझौता किया है कर्नाटक के मैंगो बोर्ड के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो सिंपली वही है जैसे अभी इंडिया पोस्ट के साथ में बिहार ने जर्दालू आम और शाही लीची के लिए किया था उनकी डिलीवरी के लिए, उसी प्रकार से फ्लिपकार्ट जो कर्नाटक राज्य के किसान हैं उनके आमों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचेगा। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में। CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति और फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है वॉलमार्ट कंपनी ने। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ किस राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया? तो ये समझौता किया है इन्होंने महाराष्ट्र के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 45 नहीं है, 66 है। मुख्यालय है मनीला में। अध्यक्ष इसके हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा। और महाराष्ट्र के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के द्वारा सेफ वुमेन पहल की भी शुरुआत की गई थी। मई 2020 में किस देश ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण किया है? तो ये बनाया है रूस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात हुई है यहाँ पर रूस की। तो रूस का एक मिशन है जिसका नाम है पाकडा, यानी कि पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स। तो इसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। तो रूस के पास में अभी सुखोई 57 सुपरसोनिक जेट है और उसके बाद में दूसरी पीढ़ी का यानी कि सेकंड जनरेशन का यह एक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है स्टेल्थ बॉम्बर विमान। रूस की राजधानी आपको मिलेगी मॉस्को में। मुद्रा यहाँ की है रूबल और राष्ट्रपति यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये भारत का सबसे बड़ा रक्षा क्षेत्र का पार्टनर है, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार हम खरीदते हैं रूस के साथ में। जैसे कि S-400 जो मिसाइल है ये भी हम रूस से खरीद रहे हैं। रूस के द्वारा आर्कटिक M नाम के अभियान की भी घोषणा की गई है और अभी इन्होंने उत्तर कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन उन्हें भी सम्मानित किया है। किस कंपनी ने शेयर धारकों से संबंधित मुद्दों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसे कि जो भी हमारे शेयर धारक होते हैं जिन्होंने निवेश किया होता है किसी भी कंपनी में, तो उनके कई सारे सवाल होते हैं और कई बार नहीं, इस बार लॉकडाउन के कारण उन्हें अब उस सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर सर्विस उपलब्ध नहीं है। तो ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिससे 2.6 मिलियन जो शेयर धारक हैं उनको अपने प्रश्नों के उत्तर इसके माध्यम से मिलेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने अभी अनंत अंबानी को जियो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। NPCI के कई सारे उत्पाद हैं जैसे कि फास्टैग हो गया, रुपे कार्ड है,
UPI है, उसके अलावा AEPS है। तो इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि लोग इसका यूज़ करें, उसके लिए लोगों के लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। और ये जो चैटबॉट है PAI यानी कि पाई, इसे बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है कोआवर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। NPCI के द्वारा इस वर्ष एक ऐप लॉन्च किया गया था डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो उस ऐप का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक हैं संदीप मुकुंद प्रधान, तो इनके कितने समय के कार्यकाल विस्तार दिया गया? तो इन्हें कुल मिलाकर के 2 वर्षों का कार्यकाल विस्तार दिया गया है और ये इनका विस्तार 6 जून 2020 से लागू होगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो खेलो इंडिया के खिलाड़ी हैं उनमें से प्रत्येक खिलाड़ी को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और यह खेल और युवा मामलों के अधीन एक संस्थान है जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। सेबी ने यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो यहाँ पर इनके ऊपर जुर्माना लगाया 7 लाख रुपए का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जुर्माना लगाया क्यों गया है? क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच में जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त संबंधित जानकारी थी, इसको इन्होंने देरी से उपलब्ध कराया सेबी के पास में, तो इसीलिए 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। NHAI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। अध्यक्ष इसके सुखबीर सिंह संधू। सेबी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1992 को हुई थी 30 जनवरी को। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं अजय त्यागी। एशियाई विकास बैंक ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए रियायती ऋण देने की घोषणा की? यानी कि जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उस समय में जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं या बैंक होते हैं उनके द्वारा कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। तो ये ऋण देगा ये नेपाल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको पता होगा कि नेपाल और भारत को लेकर के बीच में इस समय काला पानी क्षेत्र को लेकर के विवाद भी चल रहा है और काला पानी आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिलेगी जो कि सार्क समूह के देशों का मुख्यालय भी है। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और PM यहाँ के हैं KP शर्मा ओली। सेहान मधुशंका जिन्हें हेरोइन रखने के आरोप में क्रिकेट से निलंबित किया गया वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हेरोइन क्या होता है? वो फिल्मों वाली हेरोइन नहीं है। हेरोइन एक प्रकार का मादक ड्रग्स होता है यानी कि नशीली दवा होती है और इन्होंने इसे अपने पास रखा हुआ था। तो काफ़ी स्टार गेंदबाज हैं श्रीलंका के, तो इसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्हें भी अभी 3 वर्षों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा निलंबित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की घोषणा की? तो ये घोषणा की है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी कि कर्नाटक में जो भी 6 करोड़ के आसपास नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो उसकी जानकारी कलेक्ट की जाएगी कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा, जिससे अपने यहाँ के हेल्थ सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके। तो कर्नाटक का जिला है चिक्काबल्लापुर। तो यहाँ पर पहले पायलट बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद में अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। BS येदियुरप्पा यहाँ के CM हैं और वाजूभाई वाला यहाँ के हैं गवर्नर। P कुमारन को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो P कुमारन ये सिंगापुर में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर P कुमारन की, तो ये स्थान लेंगे जावेद अशरफ का। जावेद अशरफ आपको पता होगा ये बन गए हैं फ्रांस में नए राजदूत भारत के। सिंगापुर की बात करते हैं तो इसके राष्ट्रपति हैं हालिलाह याकूब। ली सियन लुंग यहाँ के PM हैं और मुद्रा यहाँ की है सिंगापुर की डॉलर। राजदूत की बात आई है तो अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि नाइजर के बन गए हैं प्रेम की नायर। नम्रता एस कुमार स्लोवेनिया के बने हैं। उसके अलावा जयदीप मजूमदार ये बन गए हैं ऑस्ट्रिया के। पीयूष श्रीनिवास ये बन गए हैं बहरीन के। दीपक मित्तल ये बने हैं कतर के। अभिषेक सिंह बन गए हैं वेनेजुएला के।
उसके अलावा जावेद अशरफ तो मैंने आपको बता दिया फ्रांस के हैं, अजय बिसारिया कनाडा के बने हैं, गोपाल बागले श्रीलंका के बने हैं, विनय मोहन क्वात्रा ये बन गए हैं नेपाल के, और एक बने हैं टर्की के भी, कोई टर्की वाला मुझे नहीं याद आ रहा है, संजीव या संजय करके है, तो चलिए टर्की वाला आपको नीचे कमेंट में बताना है। आर सनमुगम जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, तो अब इनका निधन हो गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और ये तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी थे। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में कौन नियुक्त किया गया? तो ये मैंने आपको बता दिया, नियुक्ति हुई है अनंत अंबानी की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो ये होता है 22 मई को। एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह है या सांगवान है, गुरदीप सांगवान शायद है। ओपन स्काईज टीटी तो इससे अभी अमेरिका ने बाहर आने की घोषणा की थी, ये 1992 में हस्ताक्षरित किया गया था। और सभी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था इसका नाम था उमंग, और उमंग के ऊपर अभी अपने सर्विस को भी लॉन्च कर दिया है भारतीय मौसम विभाग ने। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किताम पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर किस आईआईटी के द्वारा निर्मित है? बुंदेसलीगा किस देश की फुटबॉल लीग है? सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से किसने इस्तीफा दिया? और उस बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये रहा आज का वीडियो। शाम की जो वीडियो होगी, कल हम लोग एमपी करंट अफेयर नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो आज शाम की वीडियो में हम लोग एमपी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।